ये लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक के बीच के कुछ MCQs देखेंगे। पहला है, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू AB हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो। कितना कोण होगा? हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू AB, पहले ही हमने लिखा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला खोलेंगे, ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा, आगे आएगा एन कैप इक्वल टू AB। इस क्वेश्चन में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड दिया गया है, ये हमने लिखा। यहाँ मॉड ले लेंगे, यहाँ भी मॉड लग जाएगा। तो AB साइन थीटा और एन कैप का मॉड होता है 1 इक्वल टू, यहाँ आएगा AB। AB से AB कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। साइन थीटा इक्वल टू 1 और 1 वैल्यू होगी साइन 90 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू AB हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करो, या कोण क्या होगा। तब हम क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू AB। वेक्टर ए डॉट बी का फॉर्मूला खोलेंगे, ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। हम वेक्टर ए का मॉड लिखें तो केवल ए लिखा जाएगा इक्वल टू AB। AB से AB कट जाएगा, यहाँ आएगा 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है कॉस 0 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अदिश राशियां और सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, उनमें से कुछ राशियों को छांटना होता है। जैसे मैंने कुछ राशियां लिखी, दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान, में से कौन सी दूरी, चाल, वेग, द्रव्यमान में से कौन सी राशि सदिश है। तो इसका जवाब हमारा सही होगा वेग, इसका आंसर है वेग। वेग जो है वो सदिश राशि है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इसी के आधार पर एक अगला क्वेश्चन बन जाएगा, त्वरण बल आघूर्ण एवं समय में कौन सी राशि अदिश है, स्केलर है।
तो ये शुरू की तीनों राशियां वेक्टर राशि हैं और ये वाली स्केलर है, ये अदिश है। तो समय कैसी राशि होगी? अदिश। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कोई बाइक सवार है, बाइक सवार, वह सड़क के मोड़ पर, क्वेश्चन नंबर 5, सड़क के मोड़ पर बाइक को झुका लेता है। तो ऐसा बाइक सवार, कोई बाइक सवार है, वह एक बाइक सवार है, वह सड़क के मोड़ पर बाइक को झुका लेता है। तो इसकी वजह क्या होती है? ऑप्शन है हमारे गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल, अभिकेंद्र बल और चुंबकीय बल। तो इसका सही जवाब होगा अभिकेंद्र बल। ऐसे ही इसी क्रम में हम नेक्स्ट कुछ इस तरह के क्वेश्चन और देख सकते हैं, वृत्तीय गति से संबंधित। घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती हैं। उसमें जो सेकंड वाली सुई है वो तेज चलती है, मिनट वाली सुई उससे धीरे और घंटे वाली उससे धीरे। तो घड़ी में मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो जब हमें पता होगा कि कौन सा ठीक है तो वही ऑप्शन लगाएंगे। तो रटना नहीं है, इसे ध्यान देंगे। मिनट वाली सुई घड़ी में 1 चक्कर लगाती है, इस तरह से घूम कर आएगी, 1 चक्कर हो गया। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में 1 चक्कर लगाएगी, तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा t = 60 मिनट। अब हमें जब ये पता हो गया कि इस तरह से आवर्तकाल निकाला है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। अब हमसे कोई सी भी सुई, तीनों प्रकार की सुइयों के बारे में पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। सेकंड वाली सुई यहाँ से शुरू होगी 12 से और घूमकर आएगी, और घूमकर आने में वो 1 चक्कर जब लगाएगी तो 60 सेकंड पूरे हो जाएंगे। 60 सेकंड जब पूरे हो जाएंगे तो वो कहलाएगा, उसका आवर्तकाल t = 60 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है, कितना होता है वो विचार करेंगे। सॉरी, इसमें मिनट की हम निकाल चुके हैं,
यहाँ हम ले रहे हैं घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल, तो घंटे वाली 12 से शुरू होगी, 12 के बाद 1, 2, 3 इस तरह से घंटे बढ़ते जाएंगे और एक चक्कर जब इसका होगा तो 12 घंटे हो जाएंगे। तो उसका आवर्तकाल होता है T=12 घंटे। आंसर। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले जैसे वृत्तीय गति से रिलेटेड है हमारे। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध होता है। सही ऑप्शन होगा B बराबर ओमेगा इंटू आर। ये सही रिलेशन है, इसके अलावा कोई जो भी ऑप्शन होंगे वो रॉन्ग होंगे, गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमारा एक राशि होती है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक होता है, वो है A=B²/R। ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिए होंगे V/R या A बराबर R/B², तो वो हमारे रॉन्ग होंगे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जो बल होता है, बल का मात्रक मूल मात्रक के पदों में होता है। मूल मात्रक के पदों में F बराबर m इंटू ए, तो वहाँ से हो जाएगा, इससे निकाल देंगे m इंटू ए से, m का किलोग्राम और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम पूरे को कहते हैं न्यूटन, लेकिन मूल मात्रक के पदों में यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध होता है। क्या संबंध ठीक होता है? वो है K=P²/2m। और भी रॉन्ग ऑप्शन दिए होंगे, K=P/2m, K=P²/m, तो ये हमारे रॉन्ग होंगे, ये ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कार्य का मात्रक होता है। सही जवाब होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति का मात्रक होता है। सही जवाब होगा वाट। यही शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन रहा है। एक HP मतलब हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? सही जवाब आएगा
746 वाट। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है शक्ति एवं बल में संबंध होता है P इक्वल टू F इंटू टी। क्वेश्चन नंबर 16, बल द्वारा किसी वस्तु को उसके विस्थापन के विपरीत गति कराई जाए, अर्थात वस्तु जब कार्य कर रही है, विस्थापित हो रही है, तो बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। बल एवं विस्थापन विपरीत हो तो कार्य होगा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो हमारा जवाब होगा, जब दोनों विपरीत होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होंगे, तो कार्य होगा हमारा नेगेटिव कार्य। क्वेश्चन नंबर 17, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी हो तो वेक्टर सी की दिशा होती है वेक्टर ए के लंबवत, पहला ऑप्शन, वेक्टर बी के लंबवत, ये दूसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है दोनों के लंबवत। तो वेक्टर सी की डायरेक्शन होती है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत। ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होगा, सही ऑप्शन आएगा m t की पावर -2। तो इस तरह से हमारे 18 ऑब्जेक्टिव हुए हैं। 2 ऑब्जेक्टिव और ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वस्तु की गति में मंदन हो तो त्वरण किस प्रकृति का होगा? सही ऑप्शन होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? नेगेटिव, ऋणात्मक। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति का सूत्र
होता है, क्या होता है, और ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन सही जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, W/T। ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।